गया। इधर आज का क्लास जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको स्लेटर्स रूल। क्या नाम लिखा है? स्लेटर एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके द्वारा एक नियम दिया गया है। नियम क्यों आया वो हमें बताते थे। वो क्या लिखा है? दिस स्लेटर्स रूल इज गिवन बाय जेसी स्लेटर 1930। जेसी स्लेटर नाम का एक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा ये नियम दिया गया है। और कब दिया गया? 1930 में। देखो, बाय दिस रूल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, यानी स्पिनिंग कांस्टेंट और स्पिनिंग कांस्टेंट। देखो तुमको परीक्षा में क्या पूछेगा? परीक्षा में पेरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट दे देगा, कहेगा निकालो किसी भी एलिमेंट का, कहेगा हीलियम के लिए तुम सिग्मा का वैल्यू निकालो। कैसे निकालो? सिग्मा। हीलियम के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? किसी भी पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट के लिए सिग्मा का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा का मतलब क्या होगा? स्पिनिंग कांस्टेंट। ये बताया था z इक्वल टू z माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? स्पिनिंग कांस्टेंट या स्पिनिंग कांस्टेंट। इसका मान हम कैसे निकालते हैं? इसी का मान निकालने के लिए एक नियम आता है जिसको हम बोलते हैं स्लेटर्स रूल। क्या बोलते हैं? स्लेटर्स रूल। दिया गया है जेसी स्लेटर के द्वारा। अब देखो ये जो रूल है, नियम जेसी स्लेटर के द्वारा जो रूल दिया गया है, इसमें कुछ नियम है। इस नियम को फॉलो करते हुए हम किसी भी पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का सिग्मा का मान निकाल सकते हैं। अब वैसे कल के क्लास में चीज लिखाए भी थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए पेरियोडिक टेबल जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें कभी भी स्पिनिंग कांस्टेंट स्पिनिंग इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। स्पिनिंग इफेक्ट काम करेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी स्पिनिंग इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, तो वहां पे सिग्मा होगा ही नहीं। कभी भी सिग्मा होगा तो कम से कम मिनिमम कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2। कितना चाहिए? 2। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको निकालने के लिए सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए अभी बहुत सारा रूल बता रहे हैं। उस रूल पे हम लोग फॉलो करेंगे, बहुत ही आसानी से तुम निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का। देखो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है, बोर्ड पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट, टाइप 1 क्या लिखा हुआ है? टाइप 1 में लिखा हुआ है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज के लिए हमको सिग्मा का वैल्यू निकालना जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम कैसे सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं वो हम सीखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम एग्जांपल ले ले He क्या होता है? हीलियम। देखो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। 2 परमाणु संख्या तो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके पास? Li+ देखो Li+ लिथियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दिए तो कितना बच गया? 2। इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। इधर देखो Be2+ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और हटा दिए तो कितना बच गया? 2। देखो ये भी, ये जितना भी है सब 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज है। तो ऐसे स्पीसीज यही नहीं और भी स्पीसीज बहुत सारा हो सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास तो उसके लिए हम सिग्मा का मान कैसे निकालते हैं? उसके लिए कुछ नियम है। देखो पहला लिखा है सिग्मा फॉर टारगेट इलेक्ट्रॉन इज 0। देखो कल के क्लास में तुमको एक चीज ये भी बताए थे, हम अभी जो बता रहे थे। देखो हम ऐसा डायग्राम बनाए थे, न्यूक्लियस ये अंदर वाला सेल है ना, ये सबसे बाहर वाला सेल। देखो बाहर वाला जो सेल होता है ना, आउटर मोस्ट सेल, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमको लेना है। कितने इलेक्ट्रॉन को लेना? एक ही इलेक्ट्रॉन को लेना है। उस इलेक्ट्रॉन का नाम हम दे देते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या दे देते हैं? जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको सिग्मा निकालना है उसको क्या नाम डाल देते हैं? टारगेट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को हम नाम डाल लेंगे टारगेट का। टारगेट इलेक्ट्रॉन किस सेल का इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा का। किसका? देखो तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में लिखा है सिग्मा फॉर टारगेट इलेक्ट्रॉन। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जो रखने वाला स्पीसीज है उसमें जो एक सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा टारगेट इलेक्ट्रॉन, उसके लिए सिग्मा का मान क्या ले लेंगे? 0। क्या ले लेंगे? 0। पहले बात। दूसरा देखो फॉर द रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो टारगेट इलेक्ट्रॉन उसके लिए तो सिग्मा मान 0 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उस बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान कितना ले लेंगे? 0.3। क्या ले लेंगे? 0.3। ये दो रूल अगर फॉलो करोगे 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सिग्मा मान आसानी से निकल जाएगा। अब अगला टाइप 2, ये टाइप 1 था। टाइप 2 में देखो व्हेन द टारगेट इलेक्ट्रॉन इज इन S और P सबसेल। देखो अगर मान लो टारगेट इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है या तो S सबसेल में हो या किस सबसेल में हो? P सबसेल में। अगर तुमको ऐसा पाया जाएगा तो उस केस में तुम कैसे निकालोगे सिग्मा का मान? तो उसके लिए देखो 4 रूल बता रहे हैं। देखो अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? P S और P। कैसे पता चलेगा S और P सबसेल में? तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दिए हैं, तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे तो देखोगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में, अगर S है या P सबसेल। अगर इस दोनों में से है उस केस में सिग्मा का मान निकालने के लिए 4 तो यहाँ पे रूल लिखा है, उसको फॉलो करना। पहली बात, और हमेशा टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए सीमा क्या होगा? 0। उसमें भी टारगेट इलेक्ट्रॉन की सीमा क्या होगा? 0। दूसरा केस देखो फॉर इलेक्ट्रॉन इन NH सेल। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन NH सेल में, NH सेल मतलब हुआ बाहरी वाला सेल, NH सेल का मतलब क्या हुआ? बाहरी वाला सेल, और किसको छोड़ के एक्सेप्ट टारगेट इलेक्ट्रॉन, मतलब टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम पहले ही सिग्मा का मान 0 ले लिए। तो बाहरी वाला सेल के लिए जो NH सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा का मान कितना ले लेंगे? 0.35। देखो बाहरी कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्या 2 को भी हो सकता है 4 को भी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे टारगेट और उसका सीमा का मान कर देंगे 0। मान लो NH सेल में और भी इलेक्ट्रॉन है तो उस बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए सीमा का मान कितना ले लेंगे? 0.35। तीसरा रूल फॉर इलेक्ट्रॉन इन N-1 सेल। मान लो N सेल जो होता है ना बाहरी वाला, जैसे देखो
ये हुआ न्यूक्लियस, ये क्या हुआ न्यूक्लियस। इसको मान लिए NH सेल, इसको क्या मान लिए बाहर से NH सेल से जस्ट पहले जो होता है ना उसी को N-1 बोलते हैं। बाहरी वाला सेल से जस्ट पहले क्या होता है N-1, उससे जस्ट पहले वाला अगर सेल NH सेल में उस अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए सिग्मा का मान कितना ले लेंगे 0.85। N-1 का मतलब हुआ NH सेल से जस्ट पहले वाला, उसको हम एक बार लिखाए भी थे कि इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल और इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए सिग्मा लेंगे 0.85। चौथा नंबर बोल देखो ए फॉर इलेक्ट्रॉन इन N-2, देखो अगर मान लो N के लिए हम बता दिए N-1 के लिए आप अंदर में कोई भी और भी सेल हो N-2, इधर ये इसको क्या बोलेंगे N-2, इसको क्या बोलेंगे N-3, N-4 ऐसे हो कोई भी सेल कोई भी हो, इस सब दोनों को छोड़ के कोई भी सेल हो उसके लिए सिग्मा का मान क्या ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे सिग्मा। तो ये जो तुम रूल फॉलो कर लोगे तो सिग्मा का मान आराम से अभी हम देखो निकाल के आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसमें परीक्षा पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है तुमको वो अब टोटल थ्योरी खत्म हो गया, अब दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव इंटीग्रल चार्ज ऑफ पॉइंट, कुछ एलिमेंट नीचे दिया गया है उसमें क्या क्या चीज निकालना है, सिग्मा का मान निकालना है, किसका निकालना है सिग्मा, और जेड इफेक्टिव का मान निकालना है, समझ में आ रहा। फार्मूला एक ही को याद रखना है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। देखो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, यही फार्मूला के नाम में बैठा लेना है। सिग्मा का मान निकालने के लिए इतना दुख देखो कितना नियम बता दिए, सिग्मा का नियम निकालने के सिग्मा का रूल मान निकालने का रूल पता है ना। और जेड तो तुमको पहले से पता है एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का हम बोले थे एटॉमिक नंबर याद रखो, जेड का मान तो सबको पता होता है, सिग्मा का मान निकाल लेना, दोनों का मान पता तो ये निकल जाएगा किस किसका जेड इफेक्टिव निकल जाएगा ना। अभी हम देखो दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल दिया हुआ है He का मतलब क्या होता है वो पीरियोडिक टेबल में आप तुमको डायरेक्ट सिंबल देगा, सिंबल से तुमको नाम भी पता रहना चाहिए क्या लिखा हुआ है। अब He का मतलब नहीं जानते हम तो तुमको सिंबल भी याद रखना पड़ेगा, परमाणु संख्या भी याद रखना पड़ेगा, सब कुछ याद रखना पड़ेगा, सब कुछ हम बता दें। He का मतलब क्या होता है जी हीलियम, और हीलियम जब ये है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसलिए जेड हीलियम के केस में जेड का मान कितना ले लेंगे 2, जेड कितना ले लेंगे 2, समझ में आ रहा। आगे देखो पूरा आगे से क्लियर दिख रहा है पूरा बढ़िया। देखो ये आप देखो सबसे पहले इसका सिग्मा या जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 होगा कि नहीं 1s2 होगा। आप देखो हीलियम के केस में हमको निकालना है सिग्मा का, किसका नाम निकालना है सिग्मा। तो सबसे पहले बताओ हीलियम में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और टोटल कितना है 2, बताओ। तो ये वाला केस हो गया कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस 2 इलेक्ट्रॉन वाला ये वाला केस हो गया ना हीलियम वाला। तो बताओ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अभी 1 में 1s से सबसे में सब प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन, क्या मान लेंगे उस टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन को मान ली हम टारगेट इलेक्ट्रॉन, उसको गुना कर दिए 0 से, मतलब उसके लिए सिग्मा का मान कितना होगा 0, फिर उसमें प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे बाकी एक और इलेक्ट्रॉन रह गया 1 लिख दिए। और देखो यहाँ पे क्या लिखे फॉर द रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा इक्वल टू 0.3, जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन रह गया उसके लिए कितना ले लेंगे 0.3। अब समझ में आया। अब इसको जोड़ दो, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 0.3 से 0.3, 0.3 प्लस 0 0.3, तो सिग्मा का मान क्या आ गया 0.3, यानी हीलियम के केस में सिग्मा कितना आ गया 0.3। अब तुमसे पूछेगा जेड इफेक्टिव निकालो हीलियम के केस में। देखो सिग्मा का मान हमको पता चल गया हीलियम के केस में क्या होता है, और जेड तो पहले से पता आराम से निकाल लेंगे। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है जेड माइनस सिग्मा, हीलियम के केस में जेड का वैल्यू कितना होता है 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और सिग्मा कितना है 0.3, 2 में से 0.3 घटाओ कितना आएगा 1.7, यानी हीलियम के केस में जेड इफेक्टिव कितना आ गया 1.7 आ गया कि नहीं। इधर है तो वे इधर काम दो दिमाग क्या है तो वे उसान है उसान वाला क्वेश्चन देखो लिथियम का लिया गया, किसका लिया गया तुमको दिया गया परीक्षा में क्वेश्चन एलाई को देखो सिंबल दिया रहेगा हमें नाम नहीं देगा परीक्षा में क्या नाम तुमको पता खुद करना पड़ेगा, एकदम पता के है एलाई क्वेश्चन में 118 एलिमेंट का नाम याद रखना है सब एलाई को देखिए क्या बोलोगे लिथियम है, लिथियम के केस में जेड यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है समान संख्या 3 कितना होता है। सबसे पहले काम करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या पहले लिखना सीखा 1s2 2s1।
अब देखो ये जो बाहरी कक्षा होगा तो इसको क्या मानेंगे एन से, बाहरी कक्षा के अंदर बस सकते इसको क्या मानेंगे एन माइनस क्या मानेंगे। अब देखो इसके लिए सिग्मा का मान निकाल देखो कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 2 1 3। अब दूसरी बात 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम बता दिए थे टाइप 1 दो थोड़ी टाइप 1 में 2 नियम था ना। अब देखो टाइप 2 में क्या बताए थे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन s 2 इलेक्ट्रॉन के बाद देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं 3 इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो टाइप 1 तो काम नहीं करेगा। टाइप 2 में क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन s और p सबसेल में कितना है, अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में होना है s सबसेल में हमारा है ना, या तो s में होना चाहिए या p में होना चाहिए। s में है कि नहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है तो कौन सा नियम लगेगा टाइप 2 क्या लगेगा टाइप 2। अब यहां पे लगा देंगे सिग्मा का मान निकालेंगे। देखो सिग्मा पहले बात ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है तो इसको क्या मानेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या मानेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या मानेंगे इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना होता है 0 टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है सिग्मा 1 1 को गुना टारगेट इलेक्ट्रॉन एक और है तो गुना कर दे 0 से प्लस का साइन दे देंगे। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये किस सेल में n-1 फोर की कॉपी देखो तो अभी टाइप 2 देखो n-1 के लिए सिग्मा कितना लिखा है देखो टाइप 2 s और p सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो n-2 में n-1 में सिग्मा कितना लिखा है कितना बोलो 0.3 है ना 85 टाइप 2 में सब बोल के देखना है टाइप 2 में अगर n-1 सेल में किसमें है n-1 सेल में उसके लिए सिग्मा कितना लेंगे 0.85 कितना इलेक्ट्रॉन है 2 तो 2 को 0.85 से गुना कर दिया समझ में आ रहा। अब देखिए 1 को 0 से गुना करेंगे 1 होगा इसको करना गुना आता है करने के लिए सिखा ले आता है तो 0.85 तो पॉइंट वाला आता है ना सब जी सिंपल जोड़ घटा गुना भाग आता ही होगा दशमलव वाला ऐड सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देखो गुना करने वाला तो कितना बचा तो 0.85 है ना इसको 2 से गुना करना इसको भूल जा फिर 85 को पहले 2 से गुना कर दो 5 गुना 10 के 0 अपने का 10 वाले 170 कितना आ गया 170 कितना आ गया जी 170। अच्छा बताओ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद क्या 2 डिजिट है 2 है ना ऐसे जगह दशमलव रखना है दशमलव 2 डिजिट है यहाँ पर देखते हैं दशमलव का 2 डिजिट आ गया इसका आंसर क्या होगा 1 कितना बचा गुना नहीं आता क्लास के लिए बता दीजिए। सिग्मा का मान क्या आ गया 1.7 जैसे सिग्मा कितना आ गया 1.7। अब सिग्मा का मान अब जेड इफेक्टिव निकालो जेड इफेक्टिव इसका क्या होता है जेड माइनस सिग्मा जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा जेड क्या है यहां पे 3 और सिग्मा कितना 1.7 3 में से 1.7 घटाओ कितना आ गया 1.3 तो 1.3 आ गया। अब दूसरा अगला क्वेश्चन दिया दूसरा में बी का परिणाम क्या होता है मीडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। इसमें देखो जब ये 4 एटॉमिक नंबर तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जब 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना टाइप 1 लगता है 4 इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए टाइप 2 लगेगा कि नहीं उसके लिए चेक करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s और p सबसेल में है कि नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 तो इसको क्या बाहर वाला सेल तो क्या मानेंगे n सेल उसके 10 नंबर वाला क्या मानेंगे -1 मतलब बाहर वाला सेल देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो 2 है किस सबसेल में s सबसेल में यानी टाइप 2 नियम लग जाएगा s या p सबसेल में किसी में तो टाइप 2 लगाएंगे। अब इसके लिए सिग्मा निकाल देंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कक्षा में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या मान लेंगे टारगेट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा क्या लेंगे और इधर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें से सिग्मा क्या लेंगे 0 इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बच गया एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना तो देखो तो टाइप 2 में सब कॉपी खोल के देखो और द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन nth सेल देखो क्या लिखा है इसमें और द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन nth सेल लास्ट सेल में बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान क्या लिखा है देखिए बताओ 0.35। हां तो देखो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसके लिए सिग्मा क्या ले लिया तो भाई बाकी इलेक्ट्रॉन क्या लिए 0.35। आप देखो अंदर में आते 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2 को गुना करके देखो n-1 के लिए सिग्मा क्या लिखा है देखो 0.85 से गुना कीजिए याद रखना पड़ेगा तुमको समझ में आ रहा। अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन का 1 ले लिए 0 ले लिए उसमें से बाकी कोई अगर इलेक्ट्रॉन एक रह गया nth सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन रह गया जितना भी रह गया उसके सिग्मा कितना आएगा 0.35। nth सेल के लिए क्या ले लेंगे n-2 n-3 n-4 कुछ भी दे दे तो वहां चलो लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना ये तुमको दिमाग में से याद रखना है। अब इसको सिंपल जोड़ दो 1 को 0 कर दो 0.35 को 1 से गुना 0.35 इसको गुना करो फिर क्या करोगे यही है ना यही है ना कितना आया था 1.7। अब इसको जोड़ दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.05। अब यहां पर z इफेक्टिव का मान कैसे निकालेंगे z माइनस सिग्मा z कितना है यहां पे 5 सॉरी 4 है 4 में से 2.05 जोड़ा तो कितना आएगा 1.95। अब ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ बोरन का इसका क्या होगा बोरन
बोरन का जेड क्या होता है 5, एटॉमिक नंबर 5 होता है। फिर सबसे पहले बोरन में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे पहले टाइप 1 में नियम लगेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए टाइप 1 लगता है, बोरन में तो 5 इलेक्ट्रॉन तो टाइप 1 लगेगा क्या। टाइप 2 में एस या सबसेल में एस या पी है तो क्या कहला सोनी, एस या पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टाइप 2 में। तो एस और पी सबसेल में है कि चेक करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखेंगे। बोरन का देख 1s2 2s2 2p1 लिखाना सीखा है ना, तो देखो दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है, तो पूरा मिला के क्या होगा एन से 2s 2p दोनों लास्ट सेल है ना। इसको क्या मान लेंगे माइनस में, कितना इसमें जिसको अलग समझ लेता अलग नहीं है, इसमें भी क्यू लगा इसमें भी क्यू लगा, सेकेंडे सेल है ये पूरा, लास्ट सेल क्या सेकंड सेल, तो पूरा क्या मानेंगे, पहला सेल को क्या मान लेंगे मेन, इससे हम देखेंगे लास्ट सेल है जो लोग इसको देखने लगे हैं सब समझ में आ रहा। अब देखो तो फिर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में करता है, पी सबसेल पता है ना, एस में हो या पी में हो तो टाइप पूरा नियम लग जाएगा, तो टाइप 2 क्या इसको लगा देंगे। तो देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, कितना है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन, क्या मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन में सिग्मा क्या होता है 0, एक इलेक्ट्रॉन 3 में से मान लीजिए टारगेट इसमें से क्या होगा 0, तो इसमें बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गया हम बताए थे, अब बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी इसमें बचा हुआ बाकी इलेक्ट्रॉन है उसका सिग्मा क्या लगाएंगे 2 गुना 0.2। अब देखो 10 नंबर में कौन है n-1, n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 गुना n-1 में कितना है 0.8 गुना कर दो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, इसको 0 से गुना करो 1 0 इसको गुना अब ये किए हैं 0.7 इसको क्या है 1.7, ये बार-बार से नीचे जा रहा है, दोनों में 2.4 आया। जेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा, जेड का मान कितना है 5, सिग्मा का 2.4 घटाओ 2.6 आया। अब देखो ये अभी जितना भी हम तुमको अभी हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं इसके पीरियोडिक टेबल में 3 लिखने जा रहे हैं, पीरियड होता है देखो सबसे पहले लिखते हैं सेकंड पीरियड, कौन सा एलिमेंट है हम तुमको बताए सेकंड पीरियड एलिमेंट कहां से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 के बीच, 3 से लेकर 10 के बीच के सेकंड पीरियड बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर कहां बोलते हैं 3 से लेकर 10 तक होता है ना, तो क्या बोलते हैं सेकंड पीरियड, क्या बोलते हैं सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में देखोगे कहां से शुरू होता है, लिथियम से, लिथियम है बेरिलियम है बोरान है कार्बन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन है क्लोरीन है, सेकंड पीरियड का अभी हम सबसे पहले सेकंड पीरियड का एटॉमिक नंबर लेते हैं, देखो लिथियम का जेड का मान क्या लेते हैं 3, बेरिलियम के लिए बोरान के लिए कार्बन के लिए नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए, ये जेड का मान है मतलब एटॉमिक नंबर लेना। अच्छा बताओ 3 से 4 बढ़ रहे हैं, 4 से 5 जा रहे हैं, 5 से 6 कितना क्या डिफरेंस आ रहा है 4 में से 3 हटाएंगे तो ये 5 में से 4 हटाएंगे 7 में 6 सब जगह एक आ रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पे डेल्टा जेड जो निकालने मतलब एटॉमिक नंबर में जो चेंज है वो कितना से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 1 से, देखो डेल्टा जेड 1 से ऊपर की तरफ मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सेकंड यानी सेकंड पीरियड एलिमेंट पर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, इधर क्या साइड बोलते हैं राइट, क्या बात कर रहे हैं क्लास में बातचीत में बहुत मार मारेंगे, वार्निंग दे रहा सीधा, कल वार्निंग दे रहा दूसरा सबको आना शुरू कर देंगे, 2 वार्निंग लास्ट वार्निंग होता है, बक्से के नहीं इसको जाए जेड का मान कितना होता है 1 से 12 में सेकंड पीरियड, मतलब बाएं से दाएं की तरफ जा, लड़कियों लोग सुन लो इनको फटिया देंगे, जैसे बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं पीरियड में एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 1 से, इधर लेफ्ट से राइट करते हैं, लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, बेरिलियम से बोरॉन पे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। अब देखो हम देखते हैं कि सिग्मा का मान क्या होता है, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो निकाले थे सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए उसके सिग्मा का मान अगर बाएं से दाएं पीरियड में जाते हैं तो क्या होगा, देखो लिथियम के लिए सिग्मा का मान क्या आता है देखो 1.7, देखो हम डायरेक्ट लिख लिथियम के लिए सिग्मा का मान कितना आता है 1.7, बेरिलियम के लिए भी निकाले थे सिग्मा का मान कितना आया 2.05, 2.05, बोरॉन के लिए भी निकाले सिग्मा क्या आता है 2.4, तो वही है बोरॉन के 2.4। अब देखो कार्बन का तुम कुछ निकाल सकते हो कि नहीं, ये सब निकाल के चेक करो, कार्बन नाइट्रोजन तुम निकाल के चेक करोगे ना, घर पे तुम्हारा होमवर्क है तुम लोगों को दे रहे होमवर्क, कार्बन का नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का फ्लोरीन का 4 गो का अपने से खुद से हम कॉपी चेक करेंगे, सिग्मा का मान जेड इफेक्ट मान निकाल कर निकल जाएगा, जितना करा है उसी का सवाल वैसे ही सवाल है, जो दो रूल बताया नियम उसी के सब बने टाइप 1 और टाइप 2, देखना कौन सा नियम जान कर रहा उसके तुमको घर से क्या करके आना है बना के लाना है, किसके किसका कार्बन ऑक्सीजन कॉपी चेक करेंगे, अभी जाने हो तो HW लिख लेना। अब देखो जो कल घर से बना के लाओगे ना तो पता चलेगा तुमको कार्बन के लिए सिग्मा कितना था 2.7 कितना था
नाइट्रोजन के लिए कितना आता है? 3.1, ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा? 3.45, क्लोरीन के लिए कितना आएगा? 3.8। निकालो तो यही आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम लिथियम से बेरिलियम पे बात देखो 1.7 से 2 देखो बढ़ रहा है कि नहीं? पहले 1.7 था, अब हम बेरिलियम पे जाए तो कितना होगा? 2.05। बेरिलियम से बोरन में गए तो कितना होगा? 2.4। बोरन से कार्बन गए तो कितना होगा? 2.75। कार्बन से नाइट्रोजन गया कितना होगा? धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है ना। बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट पीरियड सेकंड पीरियड में, तो सिग्मा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, तो क्या बढ़ते जा रहा है। अब हम देखते हैं दोनों में चेंज निकालते हैं, मतलब इससे इस पे गए या इससे इस पे गए या इससे गए, अंदर में चेंज कितना का होगा? जैसे यहाँ पे 1 निकाले थे ना, देखो इसमें से इसको घटा दो, 2.05 से 1.7 घटा दो, कितना आएगा? 0.5। तुम कहीं भी घटा के देखो, इस दोनों के बीच में भी घटाओगे इतना नहीं आएगा, इस दोनों के बीच में घटाओगे तो इतना नहीं आएगा, इस दोनों के बीच में घटाओगे तो। यानी जब ये हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं तो सिग्मा का मान बढ़ता है। क्या होता है? सेकंड पीरियड के लिए देखते हैं लेफ्ट से राइट पीरियड में सिग्मा का मान क्या हो रहा है? बढ़ता है। स्पिनिंग कांस्टेंट का मान पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा रहेगा कि पीरियोडिक टेबल में और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा इन पीरियोडिक टेबल और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा का मान परीक्षा में क्या रहा है? इंक्रीजेस। सुनो लिखा रहेगा इंक्रीजेस, दूसरा अपना डिक्रीजेस, लिखा रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। क्या करके आओगे? इंक्रीजेस मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट कर रहा है या नन ऑफ दिस, बढ़ते जा रहा है, कितना बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं जेड इफेक्ट, क्या लिखा है? जेड इफेक्ट। डेल्टा सिग्मा भी समय सेम रहेगा, समय 0.35 से बढ़ेगा, समझ में आ रहा? अब देखो जेड इफेक्टिव अभी निकाले, लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना आता है? 1.3, लिथियम 1.3। बेरिलियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना आता है? 1.95, कितना आता है? 1.9 कितना आता है? बोरन के लिए जेड इफेक्टिव कितना आता है? 2.6, कितना आता है? 2.6। अब कल जो तुमको हम होमवर्क दिया बनाने के लिए, है ना, तुम घर से निकाल के जब लाओगे तो कल तुम देखना कार्बन का कितना आएगा? 3.25, नाइट्रोजन का कितना आएगा? 3.9, ऑक्सीजन का कितना आएगा? 4.55, क्लोरीन का कितना आएगा? 5.2। तब चेक कर देखो, तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ, बस क्वेश्चन बना के लाना, सब कुछ लिखा हुआ है, बस तुमको ट्राई कर जाना, दोनों चीज लिखा ही हुआ है, समझ आ रहा? एक चीज देखो तो जहाँ बाएं से दाएं पीरियड में बढ़ रहा है, पीरियड में जा रहे हैं, और देखो 1.3 से 1.9 बढ़ रहा है ना, इससे देखो बढ़ रहा है ना, इससे ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो यानी जेड इफेक्टिव का मान पीरियोडिक टेबल में जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है या घटता है? अब देखो डेल्टा जेड इफेक्टिव दोनों में चेंज, दोनों में घटाओ, बड़ा माइनस छोटा कितना है? इसमें भी बड़ा माइनस छोटा कितना है? 0.6। देखना सब में 0.6 आ रहा है, सब में 0.6, सब यहाँ भी 0.6, मतलब इसका जो चेंज है वो भी कितना से बढ़ रहा है? 0.65 से बढ़ रहा है। यहाँ पे डेल्टा सिग्मा का चेंज कितना से बढ़ा था? यहाँ पे डेल्टा जेड कितना से बढ़ा था? 1 से, समझ आ रहा? ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा है, यही चीज हम लिखा है यहाँ पे देखो, इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में पीरियड, जब हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो, एस ब्लॉक इसको बोलते हैं, इसको और इसको आप पी ब्लॉक इसको बोलते हैं, तो ये वाला ब्लॉक एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं, इसका भी हम बात नहीं की, इसको कल हम बताएंगे क्या होगा, इसके लिए कल का क्लास बताएंगे। पी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए क्या होगा? सिग्मा स्पिनिंग कांस्टेंट या जेड इफेक्ट को कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम एस और पी के लिए स्पेशली बता रहे हैं, जब कभी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में बाएं से दाएं पीरियड में बढ़ेंगे पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 से बढ़ेगा। आगे देखो, एंड द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट स्टेट, कुछ वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 0.1, नया इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में ऐड होगा उसका सिग्मा का मान कितना होगा? 0.35, कितना आएगा? 0.35। आपका जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ेगा? तो 1 में से 0.35 घटा दो, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.65। जो चीज समझा उसी चीज में हमें लिखा है, समझा? फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे तुमको कल के क्लास में और इस पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल का, ये तुमको नीट के एग्जाम में 2 साल बाद जब तुम मेडिकल के एग्जाम में बैठोगे परीक्षा में, जेई मेंस, जो मैथ वाले स्टूडेंट है जेई मेंस, जेई एडवांस, पॉलिटेक्निक, एनडीए, नीट और मेडिकल वाले नीट का एग्जाम दोगे तो ये सब एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहा? बच्चा से ये सब करके नहीं जाता है सवाल बनना नहीं, हम लोग टोटल पूरा सिलेबस पढ़ा है, कहीं से भी कोई सवाल पूछेगा टोटल का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा गारंटी के साथ। क्वेश्चन में निकाल कर देखो कितना बार पूछता है, ये सब बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये सब कंपटीशन में काफी इंपोर्टेंट है, जहाँ से लोग डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैसे भी ये सब क्वेश्चन खूब आता है, समझ में आ रहा है?